सीता जन्म बहुत ही मनमोहक सीन कुछ ही समय बाद आपके सामने आएगा। कैसे घट में से सीता जन्म होगा, बहुत ही मनमोहक सीन हमारे मनमोहन के सदस्यों द्वारा व कलाकारों द्वारा व आपके गांव वासियों के सहयोग व इलाका निवासियों के सहयोग से यह रामलीला हाईटेक रामलीला आयोजन की जा रही है। हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। बोल बजरंगबली की। रावण का सीन अरमान मोंगा जी। बोल लंकापति रावण की, बोल लंकापति रावण की, बोल लंकापति रावण की। मंत्री जी जाइए, नाच गाने का प्रबंध कीजिए। क्या महाराज। किशोर जल्दी कर। मंत्री जी पुत्र इंद्रजीत को गिरे हुए बड़े दिन हो, परंतु अभी तक लौटकर भला इसका क्या कारण? महाराज घबराने की कोई बात नहीं है। मेघनाथ जी रुकने वाले तो नहीं है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। महाराज जी मेघनाथ पधारे हैं। बड़े आनंद की बात, अभी हम उसे याद भी कर रहे हैं। जय शंकर की, जय शंकर की। बेटा इंद्रजीत, कहो जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो है घर आए? हाँ पिताजी, तमाम ऋषि मुनियों से खून का कर्ज वसूल कर लाया हूँ। ये गठपुरी के खून का भरा हुआ है, पर उन्होंने कहा है कि इसी खून से रावण के वंश का नाश होगा। खैर कुछ परवाह नहीं, भला ऐसे ऋषि मुनियों के कहने से क्या होता है? मुझे श्री ब्रह्मा जी का वरदान है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ, तुम इस घट को लेकर जाओ, सारा शाम में जाकर बेहतर से पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। लंकापति रावण की।
पहाड़ का भी समुद्रों का बोझ मुझे इतना दुखता ही नहीं जितना कि पापी जनों का बोझ दुख दे रहा है। मैं उनके अत्याचारों से बहुत दुखी हूँ, इसलिए आप मेरी सहायता करें, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। हे पृथ्वी, जिस रावण के अत्याचारों से तू दुखी है, उसी दुष्ट के डर से हम देवता लोग भी पहाड़ों की कंधारों में छुपे हुए हैं। यह सब ब्रह्मा जी की कृपा है। उन्होंने ही दुष्ट जनों को वरदान देकर हम सबको दुखी किया। अब इस दुख से छुटकारा पाने के लिए श्री ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। उनसे प्रार्थना करके हमारे और तुम्हारे उद्धार का कोई तदबीर लगानी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा। तो आओ ब्रह्मा जी के पास चले। महाराज चलिए। पिता माँ के चरणों में हमारा परिणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान हो, आइए पधारिए। आज किस तरह सब लोगों ने ये दर्शन दिए हैं। हे पितामह जी, रावण के अत्याचारों से दुखी होकर यह गौ स्वरूपी पृथ्वी आपसे प्रार्थना करती है कि मेरा दुख दूर करो, नहीं तो मैं रसातल को चले जाऊंगा। हे पृथ्वी, जिसकी तुम दासी हो उसका कभी नाश नहीं हो सकता। वह तुम्हारा और हमारे सबका रक्षक है। इसलिए भगवान के चरणों में प्रण करो, वो तुम्हारा कष्ट जरूर दूर करेंगे। हे पितामह, हम भगवान को कहाँ पाएंगे? हे देवताओं, भगवान सर्वव्यापक है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं आ सकते? परंतु वह तो प्रेम के भूखे हैं। जहाँ आप सब उनका प्रेम से सिमरन करोगे, भगवान वही दर्शन करेंगे। अच्छा, यदि इस जगह उनका स्नान किया जाए तो क्या वह यहाँ दर्शन देंगे? क्यों नहीं? वह अपने भक्तों के प्यारे और अपने प्रेमी जनों की पुकार जरूर सुनते हैं और वह यहाँ अवश्य दर्शन देंगे। तुम कोई प्रेम स्तुति गाओ जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ पर प्रकट हो।
हम आए हैं शरण तुम्हारी, प्रभु लीजो खबरिया हमारी। हम आए हैं शरण तुम्हारी, प्रभु लीजो खबरिया हमारी। पाप भार से पृथ्वी दुखी है, कोई देव मानुष ना सुखी है। जो दर्शन संकट हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। हम आए हैं शरण तुम्हारी, लीजो खबरिया हमारी। हम आए हैं शरण तुम्हारी, लीजो खबरिया हमारी। हे देवताओं, आज तुमने मुझे किस लिए याद किया है? रावण के अत्याचारों से हम देवता लोग दुखी हैं, और यह गौश्री आपसे प्यार करती है कि मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। हे पृथ्वी और देवताओं, मैं अब तुम्हारे उद्धार के लिए इस उदास सूर्यवंश में अवतार लूंगा, और धर्म की डूबती हुई नैया को तार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा घोर तप किया है और मुझसे मुंह मांगा वरदान दिया है। वह दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी के राजा बने हुए हैं। मैं नारद जी के वचनों को सत्य करूंगा और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पिछले जन्म की मनोकामना पूर्ण करूंगा। उनके घर राम रूप में अवतार धारण करके पृथ्वी का भार हरूंगा। हे पृथ्वी और देवताओं, अब तुम निर्भय हो जाओ, मेरा वचन सत्य है, सत्य है, सत्य है। बोलो विष्णु भगवान की। मेरा दुख निवारण करने के लिए श्री विष्णु भगवान समय मनुष्य के अवतार में यहाँ जन्म लेंगे और तुम्हारे दुखों का नाश करेंगे। तुम निर्भय हो जाओ। हे देवताओं, तुम भी अपने चले जाओ और वानर का रूप धारण करके भगवान के चरणों की सेवा करो। तुम सबका दुख निवारण हो गया। जो आज्ञा महाराज। बोल श्री रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की। अब जो लीला है सीता जन्म, सीता माता का जन्म होगा अब, बहुत ही मनमोहक सीन। बोल श्री रामचंद्र की। बोल बालाजी महाराज की।
महाराजा जनक की जय। महाराज, आज समय पाकर एक पुरानी शंका को मिटाना चाहता हूँ और श्री महाराज की मुखारबिंद से अपने प्रश्न का उत्तर पाना चाहता हूँ। कहो मंत्री जी, बड़े शौक से कहो। आप किस प्रकार का प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो? महाराज, आपका नाम जगत में विदेह विख्यात है। वास्तव में यह क्या बात है कि देह रखते हुए भी आपका विह देह कहलाना, यह वेद मैंने आज तक नहीं जाना। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस मन में पारे का सा श्वसन है। कभी मक्खन की तरह मुलायम, कभी वज्र से भी कठोर, कभी जर्रे से भी छोटा और कभी आकाश से भी बड़ा। अभी स्वतंत्रता के तरंग में सब कुछ छोड़ देने को तैयार। कभी रस्से से जुड़ा हुआ हिंसा और लाभ में एक त्याग। सोए ब्राह्मण देह से मोह करने वाले, यह मन जरासी गफलत में काला नाग बनकर रस जाता है। महाराज, आपका कहना सत्य है। इसलिए मन को वश में करके देह को मोह छोड़ने वाले विह कहलाते हैं। सत्य है महाराज। दुखी प्रजा की पुकार है, हर तरफ हाहाकार है। दुखी प्रजा की पुकार है, हर तरफ हाहाकार है। है प्रजा और दुखी हो, मेरी प्रजा को दुख। प्रजा अगर निर्धन है तो मेरे पास बिताने के लिए लक्ष्मी का दूत तैयार है। अगर प्रजा को दुश्मन का त्रास है तो उसका त्रास करने के लिए मेरे पास तीनों तलवारों का भंडार है। प्रजा के वास्ते ही मैं जगत में राज करता हूँ। राज के ही प्रजा के लिए ही रियाज करता हूँ। हे नरेश, दुखी प्रजा का दुख निवारण करो। मेरी प्रजा को क्या दुख है? जल्दी बतलाओ कारण। इस दुख का निवारण करने के लिए मेरा संभव, अगर मुझसे बन पड़ेगा तो मैं अपनी प्यारी प्रजा के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। महाराज, इस साल इंद्र देवता के कोप से धरती एक एक
बूंद पानी को तरस रही है। खेतों में समय पर वर्षा होने की बजाय सूर्य की आग बरस रही है। इसी कारण प्रजा अन्न के एक एक दाने को तरस रही है, जिससे हम गरीब किसानों को स्वतः काष्ठ की नौबत आएगी। अन्न न होने से प्रजा रोटी के लिए चलाएगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इसका आप कोई उपाय कीजिए। मंत्री जी, आप जाइए और दूध को ला लाइए। इसका उपाय नहीं बताइए। जो आगे महाराज। गुरुवर के चरणों में दास का प्रणाम सत्कार हो। बेटा चिरंजीवी रहो सब कल्याण हो। गुरु जी बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। जय गुरुदेव। कोई ऐसा भी उपाय है जिससे इंद्र देवता को प्रसन्न करके वर्षा कराई जाए? राजन, शास्त्रों के अनुसार वर्षा के लिए खेत में चलकर आप अपनी बातों से सोने का हल चलाएं, तो आशा है कि इंद्र देवता की उदार दिखलाएंगे और बातू सूखी धरती पर बरसाएंगे। की के ऊपर फिर हो जाए। अभी मिट्टी की साथ के लिए सिर हो जाए। यदि ऐसा करने से मेरी प्यारी प्रजा का सुधार होता है तो मैं तैयार हूँ। प्रजा को अगर सुख मिलता है मेरे दुख उठाने से, मेरा उद्धार होता है इसी बहाने। मंत्री जी, आप इस शुभ काम के लिए चलना चाहिए और खेत में चल रहे हल करना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज, चलिए। चलिए गुरु जी। किसी भी कलाकार ने जाना नहीं, मीटिंग है, चाहे छोटा या बड़ा, सारे कलाकार सिंह चालू। हमारे पूर्व सरपंच सुनील कुमार जी भी यहाँ हमारे पंडाल में पहुँचे हुए हैं। वह हमेशा ही रामलीला का सहयोग करते आए हैं और भी उनके साथी हमारी रामलीला का जब से आयोजन होता है तो वो अपना तन मन और धन से सहयोग करते हैं। हम आभारी हैं पुलिस स्टाफ से, सीआई साहब व उनके स्टाफ से, जिन्होंने यहाँ शांति व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया हुआ है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनके कमांडेंट साहब व उनके जितने भी सबॉर्डिनेट वगैरह हैं,
उनका भी हमारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारा वो सहयोग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था भी बनाए रखे हैं आप लोगों ने, और बड़े आनंद के साथ आप रामलीला का आयोजन संपन्न हो रहा है। आपके सहयोग से हम सबसे ज़्यादा आपके आभारी हैं, और लोगों से, आप दर्शकगण से हम यही अपेक्षा करते हैं कि इसी तरीके से जैसे पहले भी रामलीला होती आई है, जो पहले रामलीला का आयोजन होता था वो किसी और रूप में होता था। हमारी रामलीला सन 1936 यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले की ये रामलीला ऐतिहासिक रामलीला है, और हमारे क्लब ने, इस क्लब ने बहुत अच्छे अच्छे कलाकार दिए हैं। शुरू में नौमग्राम जी बानिया था, उनके मार्गदर्शन में ये रामलीला का आयोजन हुआ था। तब यहाँ से हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, यहाँ से लोग आते थे। ये जितने भी नजदीक गांव थे, छत्ते का, जंडवाला, सारू और भी छोटे छोटे गांव थे पाकिस्तान के, और वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते थे। और पाकिस्तान हिंदुस्तान का पार्टीशन होने के बाद वो यहाँ तो नहीं आ सके, लेकिन बॉर्डर सीमा के ऊपर बैठकर हमारी रामलीला का आनंद लेते थे। पहले स्पीकर नहीं होते थे, आज का जो मॉडर्न कुछ सीन तैयार हैं। मुझे 2 मिनट मिले थे और 2 मिनट से भी ज़्यादा मैंने समय ले लिया, तो अभी आप नेक्स्ट हमारा जो है वो देखेंगे। और कल राम जन्म होगा, कल श्री राम जन्म होगा। बोल श्री रामचंद्र की जय।
मंत्री जी देखो यह घट कैसा है, इसमें से कैसी आवाज आ रही है। आपकी सारी तकलीफें दूर हुई। गुरु राजन, इतनी सारी तकलीफें दूर हुई और महाराज की खाली गोद भी भरपूर हुई। देव ने मुश्किल आसान कर दी और अपनी अपार कृपा से यह करना पसंद करती। यह सब उस परम पिता परमात्मा की कृपा है और आपके आशीर्वाद का फल है। राजन, अब घर को चलना चाहिए। गुरुवर चलिए। बोल श्री रामचंद्र की आज की लीला यहीं पर समाप्त होती है। राधे राधे। हम स्वागत करते हैं और सियावती रामचंद्र की जय। राधे राधे। आज की लीला यहीं पे समाप्त होती है। कल आपको आज आपको सीता जन्म दिखाया था, कल आपको राम जन्म दिखाया जाएगा। राधे राधे।